खोल दे पंख मेरा कहता ये परिंदा, अभी उड़ान बाकी है। ज़मीं नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी ना समझना ये नादान, जितनी गहराई अंदर है बाहर उतना तूफान बाकी है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों, मैं हूं अखिलेश यादव। आज हम लोग एवरेज में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे। आपने थंबनेल पे देख चुके होंगे कि कुछ सेकेंडों में ऐसे क्वेश्चनों को आंसर देंगे, तो बने रहिएगा वीडियो में, बिना स्किप किए हुए देखिए। चार भाइयों की औसत उम्र 12 वर्ष है। यदि उनकी उम्रों में माँ की उम्र को शामिल कर लिया जाए तो कुल औसत में 5 वर्ष की बढ़ोतरी होती है, यानी वृद्धि हो जाती है। जितना कुल औसत कितना है 12 वर्ष, उसमें जो है 5 वर्ष की बढ़ोतरी हो जाती है। कब? जब माँ की उम्र शामिल कर ली जाती है। तो माँ की उम्र आपसे पूछा है। देखिए, इसका तो अगर आप बेसिक समझे तो क्या है, माँ की उम्र बराबर, देखिए, चार व्यक्ति यानी चार भाई पहले, यानी चार व्यक्ति पहले हैं, और माँ की उम्र यानी टोटल 5 लोग हो गए। 4 भाई हैं और एक माँ, टोटल 5 लोग हैं। तो पांचों व्यक्तियों की आयु में से 4 व्यक्तियों की आयु को माइनस कर देंगे दोस्तों, तो वहाँ से आपकी माँ की एक व्यक्ति की आयु निकल के आएगी। वो किसकी आयु होगी? माँ की आयु होगी। यानी पाँच व्यक्ति की कुल आयु माइनस 4 व्यक्ति की कुल आयु, ठीक, माइनस कर देंगे तो माँ की उम्र निकल के आएगी। देखिए कैसे, 5 व्यक्तियों की कुल आयु कैसे, क्योंकि यहाँ पे 4 भाइयों की औसत उम्र 12 दिया है, तो 4 भाइयों की उम्र टोटल कितनी हो जाएगी? 4 गुणे 12 हो जाएगी। लेकिन 5 व्यक्ति का है तो कहा है 5 व्यक्तियों की कैसे निकलेगी? देखिए, 5 गुणे, अब औसत उम्र में कहा है ना कि पहले की उम्र में 5 वर्ष की, औसत उम्र में 5 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। यानी पहले 12 था, अब जो है 17 हो गया। तो 5 व्यक्तियों की कुल उम्र 12 गुणे, 5 गुणे 17 माइनस 4 व्यक्तियों की कुल आयु यहाँ पे दिया है। 4 भाइयों की औसत उम्र 12 है, तो 4 गुणे 12 कितना हो जाएगा? टोटल 4 व्यक्तियों की आयु निकल के आएगी 4 गुणे 12। तो यहाँ से निकालेंगे दोस्तों, 17 × 5 = 85, 12 × 4 = 48, 85 में से 48 घटाएंगे तो ये आएगा 37 वर्ष। अब इस तरह इसका मल्टीप्लाई करिए, फिर इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ घटाएंगे तब आएगा। लेकिन हमने आपको बताया ना शुरू में कि थंबनेल पे आपने पढ़ा होगा कि कुछ सेकंडों में ऐसे क्वेश्चनों को आंसर लगाएंगे। तो देखिए कैसे बता रहे हैं हम आपको, ये समझे कि नहीं कि 4 व्यक्तियों की टोटल आयु हमने कैसे मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे देखिए, आप ही 4 लोग हैं जिसकी आयु मान लीजिए, पहले एक लोगों की 10 है, एक लोगों की 20 है, एक लोगों की 30 है, एक लोगों की 40 है। 4 लोगों की आयु अलग अलग है। अगर हम कहें औसत, तो औसत बराबर होता है दोस्तों टोटल योग बटे टोटल संख्या। मतलब इन सभी का योग करके जितनी संख्या है, कितनी है, 1 2 3 4 से डिवाइड कर देंगे तो औसत निकल के आ जाएगा। औसत निकल के आ जाएगा यानी कितना? 20 10 30, 30 30 60, 60 10 कितना हो जाएगा? 7 40, 100 होगा। 100 में 4 से डिवाइड करेंगे यानी 25। तो औसत उम्र कितनी निकल के आ गई? 25 आ गई। ये औसत निकल के आया। तो कुल व्यक्तियों की अगर हमें उम्र चाहिए कितनी है, तो ये औसत में इस 25 में इस 4 व्यक्तियों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल व्यक्तियों की आयु निकल के आ जाएगी। टोटल व्यक्तियों की आयु मतलब इन सबको जोड़ने पे कितना हो रहा है? टोटल व्यक्तियों की आयु 100 हो रहा है, तो ये 100 निकल के आ जाएगा। ये मुझे समझाने का यहाँ पे यही कारण था कि आप अगर नहीं समझ पाए तो ये समझ लीजिए, ठीक है। अगर ये समझ गए तो कुछ सेकंडों में आंसर देंगे। देखिए कैसे, ये तो बेसिक था कि 5 व्यक्तियों की आयु में से 4 व्यक्तियों को घटाइए फिर निकल आएगा। देखिए कहा है कि अगर माँ की उम्र को शामिल कर लिया जाए तो औसत उम्र में 5 वर्ष की वृद्धि हो जाती है।
पहले वो वर्ष कितना था, औसत उम्र 12 था, इसमें वृद्धि हो जाती है 5 वर्ष की कि तब जब 5 माँ की उम्र शामिल कर लिए जाते हैं 4 भाइयों में, तो टोटल कितने सदस्य हो जाते हैं, 5 सदस्य हो जाते हैं। तो 12 + 5 × 5, अब इसको 5 × 5 = 25, 25 में 12 जोड़ेंगे तो 37 आ गया, 37 वर्ष। तो ये निकल के आ गया आपका माँ की उम्र 37 वर्ष। देखिए ये हमने कैसे किया, देखिए समझिए, माँ की उम्र जब शामिल की जाती है औसत में तो 5 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो जाहिर सी बात है कि जब वृद्धि होती है तो आने वाला व्यक्ति जो है अधिक होगा, तो अधिक होगा तो ये औसत से ही बढ़ रहा है ना, तो औसत से बढ़ेगा तो टोटल पहले व्यक्ति 4 थे तो एक व्यक्ति आया है, यानी माँ आई है, तो टोटल 5 व्यक्ति आ गए। तो पाँचों व्यक्तियों के औसत उम्र में बढ़ेगी 5 है ना, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आ गया 37 वर्ष। समझ में आई बात? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। देखिए दोस्तों, अब ये क्वेश्चन है 5 संख्याओं का औसत 27 है, यदि इनमें से एक संख्या निकाल ली जाती है तो औसत जो है घटकर 25 आ जाता है, तो निकाली गई संख्या क्या होगी। पहले ये समझने से पहले आप थोड़ा सा एक एग्जाम्पल है वो समझ लीजिए, तो डायरेक्ट देखते हैं आंसर देंगे। हमने कहा ना कि थंबनेल में आपने देखा होगा कुछ सेकंडों में, तो कुछ सेकंड में देंगे आंसर। पहले देखिए, जैसे कि 1 2 3 4 और 5, ये 5 संख्याएं हैं, ठीक। अगर हम कहें कि 5 संख्याओं का औसत क्या होगा, तो औसत बराबर होता सभी संख्याओं का योग बटे जितनी संख्याएं हैं, तो इनका योग बटे में कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर देंगे तो यही औसत निकल के आएगा, ठीक। तो 3 3 6 6 4 10 10 5 15, 15 बटे में 5, यानी औसत कितना आ गया, 3 आ गया। अब हम कह दें दोस्तों कि पीछे से एक संख्या हट गई, मतलब एक संख्या हम यहाँ से हटा दें, यहाँ से एक संख्या हटा दें, तब औसत क्या होगा, तो कहेंगे 3 2, तब भी संख्याओं का योग करेंगे, यानी 3 2 5, 5 4 9, 9 5 14, और 14 में किससे डिवाइड करेंगे, जितनी संख्या 1 1 2 3 4, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 12, 4 3 12, फिर दशमलव कितना, 4 5 20, 3.5, यानी कि इसका पॉइंट आएगा या इसका औसत 3.5 आ गया। समझ में आई बात। अगर हम कहें ये रहने दें, ये जो एक हटाए हैं इसको रहने दें, इधर से संख्या को हम मिटा दें, यानी इधर से संख्या को हटा दें, तब औसत का प्रभाव क्या होगा, तो 3 3 6 6 4 10। अब 10 में जो है कितने से भाग देंगे, 1 2 3 4, 4 से डिवाइड देंगे दोस्तों, तो औसत क्या निकल के आएगा, 4 दूना 8, 4 5 20। अब देखिए ये अलग अलग औसत निकल के आए हैं। जब टोटल 5 संख्याएं थी तब औसत 3 था, जब इधर से संख्या जब इधर से हटाए हैं 5 इधर था, जब इधर से हटा के इधर 5 था तब जो है आपका 3.5 पर औसत आया। जब ये 5 हटा के इधर 1 किए हैं तब औसत 2.5 आया। इसका ये जो हमने बताया ये इसका मतलब ये है दोस्तों, पहले समझिए क्या है कि जब आप जैसे 4 लोग हैं, 5 लोग, तो जैसे 5 लोग हैं उसमें से एक व्यक्ति कमज़ोर है, एक व्यक्ति कमज़ोर है, तो ये बताइए कि आप अपने टीम में कमज़ोर लोग को लेंगे, भले से ले लीजिए 100 लोगों को, तो क्या होगा, आपकी जो है टीम मजबूत होगी, नहीं होगी, क्योंकि सभी कमज़ोर भरे रहेंगे। मगर अगर आप में 5 लोग हैं, पाँचों लोग मजबूत हैं, उनमें से जो सबसे ज़्यादा मजबूत है वो निकल जाएगा छोड़ के, तो आपकी टीम क्या होगी, कमज़ोर होगी कि नहीं। उसी तरह ये है कि सबसे बड़ी संख्या जब निकल जाती है तो औसत जो है क्या होता है, घट के आ जाता है 2.5। जब यहाँ से 5 हटाए थे तब औसत निकल के आ गया 2.5। जब इधर से एक कमज़ोर व्यक्ति को हटाए थे तब औसत में वृद्धि हो गई थी। पहले जब 5 तक संख्याएं थी तो 3 था औसत, जब इधर से एक ये कमज़ोर है ना, एक 5 जो है अधिक है, 5 बड़ा है, यानी उसको मजबूत मानिए और एक को जो है कमज़ोर मानिए। जब एक हटा था तो औसत में आपकी वृद्धि हुई थी। यानी कहने का तात्पर्य यही हुआ दोस्तों, जब व्यक्ति कोई समूह छोड़कर जाता है, जब वो औसत में कमी आती है तो समझ लीजिए कि वो व्यक्ति जाने वाला मजबूत रहा होगा। जब व्यक्ति के जाने से औसत बढ़ता है
व्यक्ति के जाने से औसत बढ़ता है तो समझ लीजिए कि वो व्यक्ति कमज़ोर है। यानी औसत ये व्यक्ति मान लीजिए एक को जाने से औसत बढ़ा था, तो मान लीजिए ये एक क्या है, कमज़ोर है, तभी जो है मान बढ़ गया। आप देखिए यहाँ से क्वेश्चन आप डायरेक्ट लगाएंगे, ये समझ गए होंगे जितना हमने बताया तो बहुत अच्छे से लगाएंगे। देखिए अब क्या था इसमें कि तो पूछा है निकाली गई संख्या, तो निकाली गई संख्या बराबर क्या होगा। देखिए 5 संख्याओं का औसत जो है कितना था, 27 था। 27 था, ये इसी से बढ़ेगा और घटेगा, तो इनमें से एक संख्या निकाल ली जाती है तो औसत घट जाता है। यानी कि व्यक्ति के जाने से जो है कमज़ोर हो गए लोग, कमज़ोर हो गए तो व्यक्ति क्या रहा होगा, मजबूत रहा होगा ना, तो ये कमज़ोर हो गया। पहले 27 था, 25 रहा हो गया, यानी कितने की कमी आई, 2 की कमी आई। तो एक व्यक्ति निकला है तो टोटल कितने रह गए, 4 रह गए। तो यानी कि जब व्यक्ति ये कमज़ोर ये निकला है तो कमज़ोर हो गए तो व्यक्ति क्या रहा होगा, मजबूत रहा होगा। मजबूत है यानी कि निकाली गई संख्या बड़ी रही होगी, तो इससे अधिक रही होगी, तो इसमें जोड़ेंगे किससे, 4 व्यक्ति टोटल हैं, कितने की कमी आई, पहले 27 थे अब 25 हो गए, कितने की कमी आई, 2 की कमी आई। तो कितना होगा, 4 दूना 8 7 15, वो यानी कि वो संख्या क्या रही होगी, 35 रही होगी। समझ में आई बात, समझ गए कि नहीं। कुछ समझ में आया 5% 10%, अगले क्वेश्चन में पूरा समझ में आएगा। ठीक, बने रहिएगा वीडियो में। तो पिछला वाला कुछ समझे होंगे दोस्तों, कुछ अगर समझे होंगे तो इसको डायरेक्ट लगाइए। देखिए एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं जिनकी औसत आयु 20 वर्ष है, तो एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया जिससे औसत आयु में 2 वर्ष बढ़ जाता है। मतलब एक व्यक्ति के 10 व्यक्ति टोटल थे और सभी का औसत आयु 20 थी, तो एक व्यक्ति उसमें से निकल के नौकरी पर चला गया तो जो है औसत आयु बढ़ गई। तो पूछा है कि नौकरी पर जाने वाले व्यक्ति का आयु पूछा है, तो जाने वाले व्यक्ति की आयु ठीक 20, इसी जो औसत 10 व्यक्तियों की औसत आयु जो है 20 है, इसी से बढ़ेगा और घटेगा। जो शुरू में औसत आयु रहती है उसी से बढ़ेगा और घटेगा। तो समझिए, पहले हमने कहा कि जो है जब व्यक्ति एक निकल के चला गया, 10 व्यक्ति थे उनकी आयु औसत आयु 20 थी, एक व्यक्ति निकल के चला गया तो औसत आयु बढ़ गई। यानी कि आपके टीम में से एक निकल के चला गया तो आपकी टीम मजबूत हो गई, यानी कि निकल के जाने वाला व्यक्ति क्या रहा होगा, कमज़ोर रहा होगा ना, कमज़ोर। तो कमज़ोर जाना रहा है तो इससे घटाए, कमज़ोर मतलब कि छोटा रहा होगा तो इससे कम रहा होगा, इससे कम रहा होगा तो माइनस करेंगे, तो 2 वर्ष की वृद्धि होती है। तो जब एक व्यक्ति जाता है तो टोटल कितने रह जाते हैं, 9 रह जाते हैं। और वृद्धि कितने की होती है, 2 वर्ष की जाने से, तो गुणे 2। अब घटाएंगे, 9 दूना 18, यानी कि 2 वर्ष का आ गया। अब कहेंगे कहा 2 वर्ष का व्यक्ति नौकरी पे गया। अब क्वेश्चन में दिया था दोस्तों, तो क्या करें, 2 वर्ष, ये इसका क्वेश्चन का आंसर। जाने वाले व्यक्ति का जो आयु कितनी रही है 2 वर्ष। समझ में आई बात। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। कुछ सेकंडों में देखिए आंसर दे रहे हैं, ऐसे बने रहिए पूरा लास्ट तक, ऐसे ही देख के आंसर देंगे। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या है, एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 पारियों के औसत रन 32 था। खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए कि उसके रनों का औसत 4 अधिक हो जाए। तो अगली पारी मतलब कि अगली पारी में ये 10 पारियों का औसत रन कितना, 32। तो अगली पारी मतलब 11वीं पारी, तो 11वीं पारी का कुल रन बराबर, यानी औसत से ही वृद्धि होगी, जो पहले औसत दिया इसी से वृद्धि होगी, प्लस अधिक का है कि 4 अधिक हो जाए। तो 4 अधिक हो जाए तो 11 पारियों का गुणे 4 कहा है। सुनिए, 10 पारियों का औसत रन 32 था, उसमें कहा है कि कितने रन से और अधिक बनाए कि जो है 4 अधिक हो जाए। तो 10 पारियाँ मतलब से अब 11वां पारी चाहिए, तो 11 पारी का कुल रन बराबर है, डायरेक्ट निकालिए 32 प्लस इससे अधिक होगा 11, मतलब कि अब 10वीं के बाद 11वीं पारी ना, तो 11वीं पारी में कहा है तो 11 गुणे 4, ये 4 अधिक का है तो 4, 11 गुणे 4 तो कितना आ गया आपका, ये जोड़ेंगे 11 चौक 44, 44 में जो है 32 जोड़ेंगे तो ये आ गया 76
रन, 76 रन बनाएगा तो जो 11वीं पारी में कुल कितना रन बनाए कि 4 अधिक, औसत जो है 4 अधिक हो जाती, 76 रन बनाए। समझ में आई बात? ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। सन क्या है, रमेश ने अपनी 13वीं पारी में 51 रन के औसत से रन बनाए। 14वीं पारी में उसने 149 रन बनाए। तो अब बताइए उसका औसत क्या होगा। अब इसको अगर बेसिक से लगाएं तो 13 गुणे 51 प्लस 149 बटे में 14वीं पारी का औसत चाहिए, तो बटे में 14 से डिवाइड करेंगे तब जाके आएगा। लेकिन इसका शॉर्टकट मेथड हमने कहा ना कि कुछ सेकंडों में लगाएंगे। तो क्या करिए कि पहले से जो है कितना अधिक बनाया है, पहले 51 बनाता था, अब जो है 149 बनाया है, तो कितना अधिक, तो 149 माइनस 51, 98 रन अधिक बनाया है, अधिक बनाया है। ठीक, तो कितना औसत में वृद्धि कितनी हो गई, तो 98 बटे में ये 14वीं पारी का पूछा है औसत, तो 98 बटे में 14, 14 सते 98, तो औसत में कितनी की वृद्धि हो गई, 7 की। तो अब नया औसत, नया औसत, औसत बराबर पहले औसत कितना था, 51 रन के औसत से रन बनाया, तो 51 प्लस 7 मतलब अब कितना हो गया, 58 रन के औसत। इस मतलब कि अब रनों के औसत कितना निकल के आ गया, 58। समझ में आ गया कि कैसे निकल के आया। पहले देखिए कि कितने से अधिक बना रहा है, यानी कि 149 में से 51 घटाएंगे तो 98 रन अधिक बनाया। तो 98 रन अधिक काहे के लिए बनाया, यानी 14वीं पारी का औसत रन से कितना अधिक है, तो 98 बटे में 14, तो निकल के आ गया 7, औसत में 7 रन की वृद्धि हो गई। तो वही पुराने वाले औसत में नया वाला औसत जोड़ दीजिए तो नया वाला औसत निकल के आ जाएगा। समझ में आ गई बात? ठीक, आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी दोस्तों। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।